Hello students, today I will teach you salt. इससे पहले के सेशंस में हमने एसिड देखा, बेस देखा और सॉल्ट मैंने बोला था कि इसको हम आगे के सेशन में पढ़ेंगे और आज हम सॉल्ट स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल हमें 5 टाइप्स के सॉल्ट जो है वो पढ़ने हैं, ठीक है ना। पहला जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि 2019 में आया था। ये 5 है, 5 में से एक जरूर आता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, किसी न किसी सेट में तो आना ही है, ठीक है ना। तो हम पांचों टाइप को देखेंगे और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं जब लास्ट कंक्लूड करूंगा तो मैं बता दूंगा कि ज्यादा चांस किसका आता रहता है एग्जाम में आने का, ठीक है ना। ये आया था 2019 में, ठीक है। तो देखो पूछता क्या क्या है। पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू करता है बोर्ड एग्जाम में, सॉल्ट के बारे में पहला क्वेश्चन यहां से आता है कि बताइए भैया इस सॉल्ट का कॉमन नेम क्या है, या बताइए इस सॉल्ट का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है मल्टीपल चॉइस में, या एक क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसका कॉमन ये आप बताइए कॉमन नेम एंड फॉर्मूला बताइए, ठीक है ना। इस साल भी पूछा था किसी का, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इस साल भी कॉमन नेम पूछा था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला सॉल्ट हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम यानी आम बोलचाल की भाषा में कॉस्टिक सोडा, हम इसको क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। ये जितने भी सॉल्ट का कॉमन नेम है, ये जब आप एयरफोर्स का एग्जाम देंगे, एयरमैन का, नॉन टेक का, एसएससी का देंगे, रेलवे का देंगे, तो उन सब का ये पेट क्वेश्चन है और रेलवे का तो एकदम पेट क्वेश्चन है, आना ही आना है, ठीक है ना। तो कॉमन नेम जो होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो क्या होता है? कॉस्टिक सोडा होता है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। अब हम इसका पढ़ेंगे कि कैसे इसको हम बनाते हैं, प्रिपरेशन पढ़ेंगे इसका, ठीक है ना। तो इसके प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ड आएगा यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? सी वाटर को हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, समुद्र के पानी को हम क्या कहते हैं? ब्राइन वाटर, ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब हम ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच वी मेक 2 इलेक्ट्रोड्स, फर्स्ट इज एनोड एंड सेकंड इज कैथोड। एनोड connected with positive terminal of battery and cathode connected with the negative terminal of battery। ये हमने 9 में पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, एक बार फिर मैंने यहाँ बता दिया आपको। तो होता क्या है कि जब हम ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, 19 में यही रिएक्शन दे करके पूछ दिया था, बताओ ये किस टाइप का है। तो बताइए किस टाइप का है? ये क्या है? डिकम्पोजिशन है। क्या है? डिकम्पोजिशन। 19 में क्वेश्चन आया था कि गिव वन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच डिकम्पोजिशन अंडर द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन किसके प्रोसेस से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये बेस्ट एग्जांपल था, इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये स्प्लिट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो जब ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब जाकर के हमारा क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो यहां से एक और क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ये जो है कि बताइए किस इलेक्ट्रोड पे आपको क्या मिलता है, ठीक है ना। किस इलेक्ट्रोड पे आपको क्या मिलता है? तो ये जो सोडियम आयन है इसका नेचर पॉजिटिव है, तो ये किस पे जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे यानी कैथोड पे जाएगा। और क्लोरीन का नेचर नेगेटिव है तो वो किस पे जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। और वो किस पे जाएगा? एनोड पे जाएगा। तो ये भी पूछता है एग्जाम में। तो जब कभी भी आप ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब जाके बच्चे आपको क्या मिलता है? कॉस्टिक सोडा मिलता है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसका यूजेज एग्जाम में पूछता तो नहीं है, बहुत रेयरली पूछता है, लेकिन यूजेज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस यूजेज पे अगला चैप्टर जब आप केमिस्ट्री का पढ़ेंगे तो इन्हीं सारे यूजेज पे क्वेश्चन बनाता है बोर्ड, ठीक है ना। जैसे जब आप पढ़ेंगे वो कार्बोनेट कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तो वहां पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो उसमें ऐसे दे देगा, जैसे एक मैं बता रहा हूं डेमो के लिए कि ये कंपाउंड कैपिटल X which is used as a cleaning agent, है ना। या फिर कह देगा कि which is used in making of soap,
तो आपको उसको पकड़ने के लिए एक क्लू देगा, तो उस क्लू को जानने के लिए हमें पढ़ना जरूरी है। और वैसे भी ये सब आता है, बोर्ड में ये नहीं आता है, आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, गवर्नमेंट सेक्टर का कोई एग्जाम देंगे तो एक आध यूज यहाँ से भी पूछ ही देता है, ठीक है। तो पहला यूज है क्लीनिंग एजेंट के रूप में, हम इसका जो है क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। लेबोरेटरी में हम इसका यानी लैब में रिएजेंट के रूप में करते हैं, अभिकर्मक के रूप में। तीसरा हम इसका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में करते हैं, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन यानी मेटल्स का निष्कर्षण निकालने के जो प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि जमीन खोदेंगे तो मेटल ही मिल जाएगा हमको, ठीक है ना, वो रॉक मिलेगा फिर उसका हमको एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, ओर मिलेगा फिर उससे हम मेटल निकालते हैं। फिर चौथा है इन मेकिंग ऑफ सोप, ठीक है। तो ये हमारा यूज हो गया, ये हमारा प्रिपरेशन हो गया, ये हमारा कॉमन नेम, ये हमारा केमिकल फॉर्मूला, और यहाँ से हमने जाना कि भाई किस इलेक्ट्रोड पे हमें क्या मिलता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। आगे के सॉल्ट हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।